अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम। सोडियम एक अल्कली मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास 23 है या 22 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वाटर के साथ। ठीक है, और बहुत सारे सिल्वर के साथ, सिल्वर मेटल के साथ। आज सोडियम हमारे बॉडी में और उसके फंक्शन क्या होते हैं और क्या क्या काम रहता है। सोडियम जिसको हम डोनेट करते हैं Na, एक पॉजिटिव आयन है, मेटल है। सोडियम टोटल हमारे बॉडी में कितना होता है, 4000 मिली इक्वल्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे इसका 50% हमारे बोन्स में होता है, 40% हमारे ESF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है और 10% सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है मेजर, इट इज मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन है मेजर। अगले चीजें यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शन, सोडियम रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेट एसिड बेस। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एसिड बेस को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है। किसके साथ मिलकर, क्लोराइड के साथ मिलकर और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर। क्लोराइड का जो लेक्चर है हमने पहले से अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है या फिर ऊपर आई के निशान पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में जहाँ पर ग्लूकोज सोडियम ग्लूट चैनल्स होते हैं ना, उसके जरिए इस ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन में मदद दे रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, और किसका, गैलेक्टोज का और अमाइनो एसिड का भी। ये क्या है, ये सेल में परमिएबल है। ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी सेल में क्या करता है, इसको हेल्प करता है। ठीक है, इन कामों को। इसका RDA क्या है, डेली रिक्वायरमेंट एंड फूड सोर्स का क्या है, हमें डेली में कम से कम 5 से 10 मिलीग्राम क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। हाइपरटेंसिव, अगर किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें कितना चाहिए हमें, कम होना, उसको कम मिकदार में देंगे, क्योंकि ये क्या है, पायरियोस्मोटिक है। ठीक है, डेली रिकमेंड कितना है, 1 मिलीग्राम। 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 2 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर हम 5 ग्राम नमक लेते हैं तो उसमें कितना सोडियम निकलेगा, 2 ग्राम। टेबल साल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इज अ मेजर सोर्स। अदर सोर्स आर ब्रेड, होल ग्रेन एंड वेजिटेबल और एग्स और मिल्क है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्प्शन एंड इसके प्लाज्मा सोडियम के बारे में। सोडियम रियली ऑब्जर्व इन GIT, सोडियम GIT से एब्जॉर्ब होता है रेडिली। ठीक है, जिसका सीरम लेवल है 135 से लेकर 150 मिली इक्वल्स पर लीटर। ठीक है, सोडियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, वेरी लेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन RBC में बहुत कम अमाउंट में होता है, कितना, 35 मिली इक्वल्स पर लीटर होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस सोडियम मेटाबॉलिज्म। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है, वो क्या करता है, इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इसकी मेटाबॉलिज्म में, इसकी एक्सक्रीशन में, रिटेंशन में। ठीक है, सोडियम किडनी इज अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। अराउंड हमारे 800 मिलीग्राम डेली फिल्टर कहाँ से होता है, हमारे GFR से, GFR के जरिए कहाँ से होता है, हमारे ग्लोमरस से, हमारे नेफ्रॉन से। उनमें से सिर्फ 99% रिटेन होता है, ओनली 1% क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। रिजॉल्यूशन इज कंट्रोल बाय एल्ड्रोस्टेरोन। एल्ड्रोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, रिएब्जॉर्प्शन को। ठीक है, अब डिजीज स्टेट में क्या होता है, हाइपोन्यूट्रीमिया, जहाँ पर सोडियम कम होता है, सोडियम का लेवल कम होता है तो हम इसको नीचे क्या बोलते हैं, हाइपोन्यूट्रीमिया। सोडियम लेवल इज लो। डायरिया होता है, जब डायरिया होता है ज्यादा सोडियम हमारे बॉडी से निकलता है, या वोमिटिंग। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर, या हमारे किडनी फेलियर हो क्रोनिक। ठीक है, एक डिजीज है जिसका नाम एडिसन डिजीज है, जिसको एडिनोकॉर्टिको इनसफिशिएंसी, माइल्ड हेडेक होता है, मॉडरेट सेवियर लो ब्लड प्रेशर, सर्कुलरी फेलियर होता है। ठीक है, या ओवर हाइड्रेशन, ये ज्यादा पानी पीने से फिर क्या होगा कि सोडियम कंसेंट्रेशन पानी में एज कम्पेयर कम होता है, जिसकी वजह से फ्री फ्लूइड टू पेशेंट। ठीक है, एक होता है हाइपर न्यूट्रीमिया, जहाँ पर सोडियम लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसको एक और सिंड्रोम कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपर न्यूट्रीमिया होता है। प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोन, ATCH या सेक्स हार्मोन की वजह से ज्यादा होता है। सेवरल डिहाइड्रेशन, बहुत टाइम से पानी नहीं पिया हो, या पानी बिल्कुल, या पसीना ज्यादा निकल रहा है, जिससे वजह सोडियम कंसेंट्रेशन हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। या डायबिटीज इंस्पायडस में इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हाइपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा पोटेशियम के ऊपर होगा।